हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लोधा क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम प्रमेय 7.2 को सिद्ध करेंगे। प्रमेय का कथन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है जिसकी दो भुजाएं समान है, ए बी और ए सी। हमें ये सिद्ध करना है यहाँ पर इन भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे भुजा ए बी का सम्मुख कोण होगा सी, ये, और ए सी का सम्मुख कोण होगा बी। इन दोनों को हमें बराबर बताना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। अब जो दिया है उसको लिखते हैं। यहाँ पर हम दिया है, क्या दिया है हमें? हमें दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी ये दिया हुआ है, जिसमें ए बी बराबर ए सी, ये दो भुजाएं बराबर है। एक त्रिभुज ए बी सी है जिसकी दो भुजाएं बराबर दी हुई है, ए बी बराबर ए सी। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कोण बी बराबर है कोण सी के, यानी कोण बी बराबर कोण सी, ये हमें सिद्ध करना है। दोनों बराबर है। अब देखो, इनको बराबर सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर इस त्रिभुज में कुछ रचना करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम रचना। अब इसमें रचना करते हैं हम। देखो क्या रचना करना है, कोण ए है, इस कोण का हमें समद्विभाजक खींचना है। समद्विभाजक का मतलब होता है ये जो कोण ए बना है इसको दो समान बराबर भागों में बांटने वाला एक यहाँ पर रेखा खींचना है। तो हम यहाँ से एक रेखा खींचते हैं इस प्रकार से, ये, तो इसको नाम दे देते हैं बिंदु को डी। यानी ए डी जो है कोण ए का समद्विभाजक है। अब क्या हुआ, ए डी के द्वारा ये कोण और ये कोण दो बराबर हिस्सों में बंट गए। ये जो पूरा कोण था ये दो बराबर भागों में यहाँ से हो गया अब ए डी के माध्यम से। अब यहाँ लिखेंगे हम इसको, कोण ए का समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक ए डी खींचा, कोण ए का समद्विभाजक ए डी खींचा, जो भुजा बी सी पर बिंदु डी पर मिलता है। और ये इस पर ए डी जो है भुजा बी सी पर लंब भी है ये, ठीक है, क्योंकि समद्विभाजक है तो बिल्कुल यहाँ सेंटर पे आके गिरेगा। तो ये बात हमने यहाँ पर लिखी जो इसमें रचना की है वो। अब इसकी उपपत्ति लिखेंगे हम। उपपत्ति, उपपत्ति। अब देखो, हमें सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण सी। यदि हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दें तो ये भी सिद्ध हो जाएगा कि कोण बी बराबर है कोण सी के। क्यों? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं भी बराबर होती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में, ठीक, इन त्रिभुज में हम काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमें ए बी बराबर ए सी ये तो दिया हुआ है, तो इसको लिख देते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले ए बी बराबर ए सी ये हमें दिया है, ठीक है, दिया है चूँकि दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए आप, ये जो कोण ए है इसको हमने ए डी के माध्यम से दो बराबर भागों में बांटा है। यानी हम ये यहाँ पर कह सकते हैं कि बी ए डी बराबर होगा सी ए डी के। ये कोण और ये कोण दोनों भी बराबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी। किस लिए है ये क्यों है बराबर? क्योंकि जो हमने रचना करी है ना, उससे, रचना से ए डी हमने खींचा है यहाँ पर कोण ए का समद्विभाजक, उसकी वजह से। अब जो भुजा ए डी है यहाँ पर,
ये इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, यानी दोनों में कॉमन है ये। तो यहाँ लिखेंगे हम AD बराबर AD। क्यों है? चूँकि उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है। ठीक। अब यहाँ देखिए आप AB AC, AB इस त्रिभुज की भुजा है और AC इस त्रिभुज की भुजा है। भुजा है मतलब ये क्या है? साइड है। और BAD इस त्रिभुज का कोण है ये, और CAD इस त्रिभुज का कोण है ये, यानी एंगल। ठीक। और AD इसकी भी भुजा है और इसकी भी भुजा है, तो वापस ये एक साइड यानी भुजा। तो यहाँ पर SAS सर्वांग समता यहाँ पर है। जब यहाँ SAS सर्वांग समता है, इसका मतलब ये है कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACD के। तो यहाँ लिखेंगे हम अतः त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। ठीक है। क्यों है? क्योंकि SAS सर्वांग समता से, सर्वांग समता नियम से। ठीक है। अब देखो आगे, यहाँ पर जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इनके संगत भाग भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? इसलिए कोण ABD बराबर होगा कोण ACD के। क्यों होगा? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। ABD बराबर होगा ACD के। क्यों होगा? क्योंकि CPCT नियम से। CPCT मतलब होता है करेस्पोंडेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो जब भुजाएं संगत है तो ये कोण भी संगत है, और जब संगत है तो बराबर होंगे। ठीक है। यानी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जब ये दोनों कोण बराबर हैं, अर्थात इसका मतलब यही कि कोण B बराबर है कोण C के। तो यहाँ से हम लिख देंगे अर्थात कोण B बराबर कोण C, और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। इति सिद्धम। ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।